क्या आप जानते हैं कि हाईवे या सड़क पर अचानक से चलती हुई गाड़ी या ट्रक के टायर क्यों फट जाते हैं? या फिर क्या आपको ये पता है कि किसी प्लेन के पास 1000 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? क्या आप जानते हैं कि जोंक पर नमक डालने से वह क्यों मर जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतनी मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेज़न का जंगल पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन क्या आप उस जीव के बारे में जानते हैं जो अमेज़न जंगल से भी ज्यादा ऑक्सीजन दे सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस जीव का नाम डायोटोम है, जो एक सिंगल सेल जीव होता है। यह जीव अकेले इस दुनिया की 20 से 30% तक ऑक्सीजन की खपत को पूरा करता है, जो बिल्कुल पारदर्शी सूक्ष्म जीव होता है। डायोटोम्स सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी पर मौजूद 50% ऑक्सीजन का हिस्सा इन्हीं सूक्ष्म जीवों और समुद्री पौधों से मिलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में पेड़ों का काम आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, धरती पर ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहां ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ऐसे में इन इलाकों में कई दिनों तक सूर्य की रोशनी को देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां 2 महीनों तक सूरज नहीं उगता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस देश का नाम है नॉर्वे। यह देश आर्कटिक सर्कल से 200 मील की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ नवंबर से लेकर जनवरी तक सूरज नहीं उगता है। नॉर्वे के कुछ शहरों में इस ठंड के मौसम के दौरान पोलर नाइट होती है, जिसकी वजह से यहाँ 24 घंटे रात ही होती है। हालांकि जनवरी का महीना गुजर जाने के बाद धीरे धीरे उजाला होने लगता है, जिसके बाद नॉर्वे में मई से लेकर सितंबर तक आसमान में सिर्फ सूरज ही दिखाई देता है। यानी इस दौरान नॉर्वे में रात नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ 3 महीनों तक दिन ही दिन रहता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में दिवाली बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में बूढ़ी दिवाली या पुरानी दिवाली नामक त्योहार मनाया जाता है, जो मुख्य त्योहार से 1 महीने बाद सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और किन्नौर समेत कुछ जिलों में बूढ़ी दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल जब भगवान श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो इस बात की खबर पहाड़ी इलाकों में 1 महीने बाद पहुंची थी। ऐसे में 1 महीने देरी से खबर मिलने की वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने दिवाली का त्योहार देरी से सेलिब्रेट किया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाने का चलन शुरू हो गया। इन पहाड़ी इलाकों के लोग देवदार की लकड़ियों को जलाकर उसके चारों तरफ घेरा लगाकर नाच गाना करते हैं और इस तरह बूढ़ी दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, मंगल ग्रह जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही अहम है, जिसकी वजह से नासा समेत अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर मिशन भेजती रहती हैं। ऐसे में आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि लाल ग्रह से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, क्योंकि नासा के रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह से पृथ्वी की कुछ तस्वीरें क्लिक करके भेजी हैं। पृथ्वी से 16 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मंगल ग्रह से पृथ्वी बहुत ही छोटी नजर आती है, जो आसमान में चमक रहे एक तारे की तरह लगती है। इन तस्वीरों में पृथ्वी के साथ साथ हमारे चंद्रमा को भी देखा जा सकता है, जिसका साइज भी बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। नासा के रोवर ने यह तस्वीर पृथ्वी पर सूर्यास्त होने के कुछ घंटों बाद क्लिक की थी, जिसकी वजह से इसमें चंद्रमा को भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पृथ्वी का वातावरण कम घना है, इसलिए मंगल ग्रह से रात के समय भी पृथ्वी चमचमाती नजर आ रही है। इसके अलावा हमारे ग्रह पर रात के समय बहुत सारी लाइट्स जलती है, जिसकी वजह से उसे मंगल ग्रह से देखना आसान है। लेकिन वहीं अगर हम पृथ्वी से मंगल ग्रह को देखने की कोशिश करें तो उसके धुंधले वातावरण की वजह से हमें यह ग्रह उतना साफ नहीं दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि माइकल जैक्सन अपने दौर के सबसे चर्चित और पसंदीदा डांसर व स्टार थे, जिसकी वजह से उनके फैंस की संख्या लाखों में थी। ऐसे में एक बार माइकल जैक्सन ने आम इंसान की तरह शॉपिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वह जब भी कहीं बाहर जाते थे तो फैंस की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। ऐसे में माइकल जैक्सन ने अमेरिका के शॉपिंग मॉल को 1 दिन के लिए बंद करवा दिया था, ताकि वह आराम से आम इंसान की तरह अपनी पसंद की चीजों की शॉपिंग कर सके। मॉल के मालिक ने भी माइकल जैक्सन की इस डिमांड की कदर की और उनके लिए मॉल को 1 दिन के लिए बंद कर दिया था, जिसके बाद माइकल जैक्सन के स्टाफ मेंबर्स और दोस्तों को सेल्समैन की ड्रेस पहनाकर उन्हें आम ग्राहक की तरह चीजों की जानकारी दी थी। फैक्ट नंबर 6, स्पेस में जाने से पहले हर अंतरिक्ष यात्री को स्पेस सूट पहनाया जाता है और उसे महीनों तक स्पेस में रहने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री का स्पेस सूट खुल जाए या फिर उसके शरीर का कोई अंग स्पेस में एक्सपोज हो जाए तो क्या होगा?
यकीनन इस तरह की कोई भी घटना अब तक स्पेस में घटित नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स के स्काई ड्राइवर जोसेफ किटिंजर नामक व्यक्ति ने साल 1959 से 1960 के बीच हीलियम बलून में सवार होकर सबसे ऊंचाई से पृथ्वी पर जंप मारने का रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान उनके शरीर को खास तरह के स्पेस सूट से कवर किया गया था। ऐसे में जोसेफ पृथ्वी की सतह से 31,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे, जहां के हालात लगभग स्पेस की तरह ही होते हैं। इस दौरान हीलियम बलून में सवार जोसेफ के एक हाथ का दस्ताना खुल गया था, जिसकी वजह से उनका हाथ बाहर एक्सपोज हो गया। ऐसे में जोसेफ को कुछ देर बाद ही अपने उस हाथ में तेज दर्द का एहसास होने लगा, जबकि उनका हाथ कुछ ही देर में सूजकर कई गुना बड़ा और मोटा हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जोसेफ उस ऊंचाई से पृथ्वी पर जंप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन पृथ्वी पर लौटने के 2 घंटे बाद तक उनके हाथ का आकार सामान्य नहीं हो पाया था। जोसेफ का हाथ ऐसा हो गया था जैसे किसी जहरीले जानवर ने उनके हाथ को काट दिया हो, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। हालांकि कुछ घंटों तक दर्द और सूजन को बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार जोसेफ का हाथ सामान्य हो गया था। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि अगर अंतरिक्ष में स्पेस यात्रियों के शरीर का कोई अंग एक्सपोज हो जाता है तो उसका हाल क्या होगा। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में कोरोना महामारी से पहले भी कई तरह के खतरनाक वायरस फैल चुके हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं खतरनाक वायरस में से एक है स्पेनिश फ्लू, जिसका नाम एक गलती के कारण रखा गया था। दरअसल फरवरी 1918 के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध अपने समाप्ति के दौर पर था, तो उस समय अचानक से कई सैनिक और आम लोग फ्लू की चपेट में आने लगे। ऐसे में ज्यादातर देश फ्लू और उससे प्रभावित होने वाले मरीजों की संख्या को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि फ्लू फैलने का जिम्मेदार उन्हें न माना जाए। लेकिन इस दौरान स्पेन एक ऐसा देश था जहां की मीडिया आगे बढ़कर फ्लू से संबंधित सारी खबरें दुनिया के सामने ला रही थी, ताकि लोगों को इस फ्लू के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन इस दौरान स्पेन के राजा खुद फ्लू का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसे में जब स्पेन की मीडिया ने इस खबर को दुनिया के सामने रखा, तो ज्यादातर देशों ने फ्लू फैलाने के लिए स्पेन को ही जिम्मेदार मान लिया। इस तरह वैश्विक स्तर पर उस महामारी को स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया गया था, जो साल 1918 से 1920 के बीच कई देशों में फैला था। इस फ्लू की वजह से पूरे विश्व में तकरीबन 20 से 50 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, जबकि इसका पहला मामला संदिग्ध माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि स्पेनिश फ्लू को फैलाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर चीन जैसे देश जिम्मेदार हो सकते हैं, जबकि इस महामारी का स्पेन से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन स्पेन की बेकाबू मीडिया की खबरों की वजह से वैश्विक स्तर पर उसे ही फ्लू फैलाने का जिम्मेदार मान लिया गया, जिसकी वजह से उस महामारी को गलती से स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया गया था। फैक्ट नंबर 8। यूं तो दुनिया भर में ढेर सारी एयरलाइंस कंपनियां मौजूद हैं, जो यात्रियों को एक देश से दूसरे देश ले जाने का काम करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का वह कौन सा प्लेन है जिसके पास सबसे ज्यादा यात्रियों को ले जाने का रिकॉर्ड है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 1991 में इथियोपिया में राजनीतिक कारणों की वजह से 14,000 यहूदियों को देश से सही सलामत बाहर भेजने का अभियान चलाया गया था, जिसकी वजह से हवाई जहाजों में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को एयरलिफ्ट करके इजराइल पहुंचाया जा रहा था। इस अभियान को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हवाई जहाजों की सीट निकाल दी गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को प्लेन में ले जाया जा सके। ऐसे में इजराइल के बोइंग 747 नामक एक प्लेन में 1086 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया था, जिसकी वजह से उस विमान ने एक समय पर सबसे ज्यादा यात्रियों को ले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस प्लेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है, जिसे आज तक कोई भी प्लेन नहीं तोड़ पाया है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक फ्लाइट में इथियोपिया से 1086 लोग चढ़े थे, लेकिन इजराइल में प्लेन की लैंड होते वक्त फ्लाइट में कुल 1088 यात्री मौजूद थे। दरअसल इस हवाई जहाज के इथियोपिया से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट में 2 प्रेग्नेंट महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया था, जिसकी वजह से इजराइल पहुंचने तक फ्लाइट में सवार यात्रियों की संख्या 1088 हो गई थी। फैक्ट नंबर 9। जोंक यानी लीच एक लचीली त्वचा वाला कीड़ा होता है, जो इंसान या जानवरों के शरीर से चिपककर उनका खून पी जाता है। अगर जोंक इंसान के शरीर से चिपककर बहुत ज्यादा खून पी ले तो उस स्थिति में पीड़ित की मौत भी हो सकती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जोंक से छुटकारा पाने के लिए उसके शरीर पर नमक छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नमक छिड़कने से जोंक की मौत कैसे हो जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नमक जोंक के शरीर पर जहर की तरह काम करता है। दरअसल
जोंक की त्वचा बहुत ही पतली और लचीली होती है, इसलिए जब उसके ऊपर नमक डाला जाता है तो नमक तुरंत उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके अंदरूनी अंगों और पेशियों से पानी सोखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जोंक के शरीर से सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी होने की वजह से जोंक झटपटाने लगता है और नमक छिड़कने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से गाँव और कस्बों में जब किसी व्यक्ति के शरीर पर जोंक चिपक जाता है तो उसके ऊपर तुरंत नमक डाल दिया जाता है। जोंक की त्वचा नाजुक और पतली होती है, इसलिए नमक बहुत जल्दी उसके शरीर के साथ रिएक्शन करके सारी नमी सोख लेता है। ऐसे में अगर अगली बार आपके शरीर पर कोई लचीली त्वचा वाला कीड़ा या जोंक चिपक जाए तो अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर तुरंत नमक डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप जोंक को मारना नहीं चाहते हैं तो उसके मुंह पर पिसी हुई हल्दी डाल दीजिएगा, जिसकी वजह से वो आपके शरीर से छूट जाएगी और मरेगी भी नहीं। फैक्ट नंबर 10, आप रोजाना हाईवे या सड़क पर गाड़ियों को चलते देखते होंगे, जिनमें से कुछ गाड़ियों यानी ट्रक या बस के टायर चलते चलते अचानक से फट जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार भयानक एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर समय रहते गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर यूं चलते चलते अचानक से गाड़ियों के टायर क्यों फट जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे टायर में मौजूद एयर प्रेशर जिम्मेदार होता है। दरअसल रोजाना गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति इस सब बात का ध्यान नहीं रखता है कि टायर में कितनी हवा मौजूद है। वहीं कुछ लोग फ्यूल बचाने के लिए टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भर देते हैं। आमतौर पर एक टायर के अंदर 35 से 45 PSI तक हवा भरी जाती है, जबकि वाहन नियमों के अनुसार टायर में 25 PSI तक एयर प्रेशर होना चाहिए। ऐसे में जब ज्यादा हवा भरे हुए टायर सड़क पर लगातार 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो ब्रेक लगने की वजह से टायर में हीट पैदा होने लगती है। ऐसे में हीट की वजह से टायर के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा हवा और भी ज्यादा फैलने लगती है, जिसकी वजह से वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और अत्यधिक प्रेशर की वजह से गाड़ी का टायर सड़क पर चलते चलते ही फट जाता है। टायर के फटते ही उसके अंदर मौजूद एक्स्ट्रा हवा बाहर निकल जाती है, लेकिन इसकी वजह से गाड़ी और उसे चलाने वाले ड्राइवर को नुकसान झेलना पड़ता है। इस तरह के हादसे ज्यादा बड़ी गाड़ियों, ट्रक और बस आदि के साथ होते हैं, जो लंबा सफर तय करते हैं और टायर के एयर प्रेशर का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर आप भी वाहन ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के टायर का एयर प्रेशर हमेशा सही रखें और टायर की समय समय पर जांच करवाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।